हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। मुझे आज भी याद है जब मैं फ़्लाइट्स पे जाती थी ना, तो वहाँ होटल के रूम्स में से जब मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती थी, तो कभी 2 बजे वीडियो बना रही होती थी, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, रात के टाइम में लाइव कर रही होती थी, लोगों से जुड़ रही होती थी, उनके कमेंट्स पढ़ रही होती थी। और फिर एक दिन आया जब जॉब गई और पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई और हेल्थ इतनी डाउन हो गई कि यूट्यूब को थोड़े टाइम के लिए बाय बोलना पड़ा। अब यूट्यूब पे नाम था ट्रैवल विद ममता और ट्रैवल हो गया था बंद कोरोना के टाइम में। तो क्या करता है इंसान? तो और डिप्रेस होता वो सोच सोच के कि भाई अब चैनल का नाम तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चैनल तो चलाना है लोगों से। जब एक दिल का एक कनेक्शन बनाया है तो उसको मेंटेन करना है, उसको रिटेन करना है। और दिल करता था वीडियोस बनाने का, लेकिन क्योंकि यूएई में रहते थे, कानून सख्त थे, बाहर जा नहीं सकते थे, कुछ कर तो सकते नहीं थे। तो बस यही था कि अंदर अंदर घुटते रहते थे और बीमार थी और घुट घुट के और ज़्यादा बीमार होती जा रही थी। फिर एक दिन आया, ऊपर वाले ने साथ दिया कि भाई अब एक काम कर, अबू धाबी से निकल और दुबई आ जा। तो दुबई आने का डिसीजन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा मेरे ख्याल से, कि अबू धाबी से निकल के मैं दुबई आई और आके मैंने अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट किया, अपने आप को इकट्ठा किया और बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, जो अब पीछे बीत गया उसको छोड़ो, उस पर रोना धोना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ नया करो। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था मेरे पास जिस पे मैंने मतलब अपने आप को पहले काफ़ी अच्छे तरीके से खड़ा कर रखा था, तो उसको मुझे अब थोड़ा सा अपनी अर्निंग में कन्वर्ट करना था, क्योंकि यूएई रहने के लिहाज से आपको पता है सबको कि खर्चा काफ़ी होता है, घर है, बच्चे की फ़ीस है और भी 100 खर्चे होते हैं। तो मैंने अपने सोशल मीडिया को अपनी इनकम बनाया, मेहनत करनी शुरू की, डे नाइट डे नाइट डे नाइट। और मुझे याद है आज भी कि शुरुआत में जब मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पैर रखा, मतलब ख़ास करके इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो बड़े लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश की, ये कह के कि अरे नाम तो ट्रैवल विद ममता रखा हुआ है, तो ट्रैवल तो कर नहीं रही हो। तो अब ट्रैवल करती कहाँ से, क्योंकि जॉब चली गई थी और उसके बाद बीमारियों ने ऐसा मुझे खाया कि ट्रैवल करने के मैं हालात में नहीं थी। मेरा वज़न भी 75 केजीज़ हो गया था, मैं रोज़ के 20 mg स्टेरॉइड्स खाती थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के चलते ऑफ कोर्स मैं पर्सनल ट्रिप भी नहीं निकाल पा रही थी। तो ये सारी ट्रोलिंग्स के बीच में अपने आप को जैसे तैसे हिम्मत दी और बोला नहीं, तो जैसे तैसे है, लोग तुझे पसंद करते हैं, तुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने बोलना उनको बोलने दे, अपना काम करती रहा। एंड ऊपर वाले की दया से मैंने अपने आप को रोका नहीं, बस अपनी मेहनत से, जज्बे से अपने आप को मैं जैसे जैसे तरह से करके मैं वीडियोस बनाती गई, जितना काम मुझे आता था उतना करती गई। जबकि लोगों ने बहुत कुछ कहा कि नहीं, तू कोलैब करा कर, तू लोगों के साथ कोलैब करके वीडियोस नहीं बनाती, तभी तेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, या जो भी है व्हाट्सोएवर इट इज़। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि मुझे ज़िंदगी में किसी का एहसान नहीं लेना था। मुझे ज़िंदगी में बस ये लगता था कि मुझे कोई कह ना दे कि तू मेरी वजह से बनी है, आज तू हमारी वजह से ही इस मुकाम पे पहुंची है। बस मुझे इस चीज़ से डर लगता था, जिसके चलते हज़ारों लोगों को जानते हुए, हज़ारों कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हुए भी मैंने कभी उनके साथ वीडियो ना बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे था नहीं, तू जैसा करेगी, जितना करेगी, अपने स्टाइल से और खुद करेगी, अपनी मेहनत खुद करेगी। तो मैंने इस रूल को बनाया कि मैंने किसी के साथ कोई कोलैब नहीं करना, किसी का मैंने एहसान नहीं लेना, कुछ नहीं करना। तू अपना काम कर, चुप करके ऊपर वाले का नाम ले और लगी रह। और देखिए आज ऊपर वाले की दया से मेरे करीबन करीबन सारे सोशल मीडिया को मिलाकर मेरे 5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। एंड बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मेरे साथ काम करते हैं और मैं बिल्कुल शिद्दत से और दिल से काम करती हूँ। सुबह शुरू करती हूँ अपना काम, रात तक मेरी एडिटिंग, पोस्टिंग, सारा काम जैसे एक ऑफिस में काम होता है वैसे सेम टू सेम तरह से मैं काम करती हूँ। बट इस काम में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन अ वे आई एम माई ओन बॉस। उसके अलावा मैंने अपनी कंपनी बनाई, आपको पता है, ट्रैवल TWM मार्केटिंग सर्विसेज। उसमें हमारे स्टाफ के कुछ इश्यूज़ होने की वजह से या कई और चीज़ें होने की वजह से थोड़ा सा उसको हमने स्लो करके मेरे ही कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि हूँ मैं एक जान और कोई मेरे पास सपोर्ट है नहीं, तो मैं अकेले ही इसको संभाल रही थी सारी चीज़ों को। लेकिन ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ बहुत अच्छा गया। एंड आप लोगों की दुआओं और प्यार ने तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्ट्रेंथ दी है। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स ने, आप लोगों के प्यार ने जो आपने मुझे बरसाया है हर टाइम पे। सो आई वॉन्टेड टू थैंक यू पर्सनली ऑल, कि आप सबके सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादा पोस्टिंग्स ना होने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, जहाँ की मुझे दिन के 10 से 20 हज़ार फॉलोअर्स आते थे, एकदम मेरा चैनल बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया था।
अभी पिछले 3-4 महीनों से मैंने इस पे इतनी मेहनत दोबारा से की है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, उस पे छोटे वीडियोज़ डाल रही हूँ, बड़े वीडियोज़ भी कभी कभार डाल रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये वापस आपको कंटेंट मैं जिस तरह से पहले रेगुलरली देती थी लंबे वीडियोज़ दे पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश जारी है, क्योंकि मेरी बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक पेजेस हैं, तो मैं सबको मेंटेन करने के चलने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि देखो भी, अब ट्रैवल तो मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद ममता। अब मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आप ट्रैवल कर रहे हो, या जो जो चीज़ें मैं दुबई में घूमती घुमाती हूँ वो चीज़ें आप मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो। बाकी मेरे से आप किस तरह की वीडियोस में, आपको क्या लगता है कि ममता जी आप ये चीज़ दिखाओ या ये चीज़ के बारे में बात करो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट्स को पढूं और आपको मैं वही कंटेंट दूं जो कंटेंट आप ढूंढ रहे हैं कि ममता बनाए हमारे लिए। बाकी गोल्ड की तो ढेरों सारी वीडियोस मैंने बनाई ही हैं, दुबई के गोल्ड के। आई थिंक कोई भी गूगल पे सर्च पे ममता सचदेवा गोल्ड डालता है या दुबई गोल्ड डालता है तो मेरी वीडियोस ये आगे आती हैं, जिससे मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है कि हाँ, दुबई गोल्ड पे ममता सचदेवा की वीडियो सामने आती है। तो मुझे इस चीज़ को जान के बड़ी खुशी होती है। पर इसके अलावा और क्या चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? बाकी हूँ तो यार सिंपल सी इंसान, जैसे आप वैसी मैं। और चाहे 5 मिलियन फॉलोअर हो जाएं, चाहे 50 मिलियन हो जाए, रहना तो मैंने ऐसी है, देसी की देसी। नॉट सो परफेक्ट टाइप ऑफ अ पर्सन आई एम, एंड आई वांट टू स्टे लाइक दिस ओनली। बाकी बस वैसे दिल से थोड़ा बातचीत करने का मन था तो बैठ गई बस ऐसी वीडियो बनाने के लिए। कोई भी टॉपिक नहीं था आज मेरे पास में, बस यही कहना चाहती थी कि आपका शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए, और मेरे चैनल को हमेशा से जिन्होंने इतना प्यार दिया है, उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं है ना। ये चीज़ मुझे रियली सोचने पे मजबूर करती है। और एक चीज़ है बाय द वे, जितनी भी बार मैं फ़्लाइट्स पे गई हूँ, कोई भी फ़्लाइट पे मैं चढ़ी हूँ, वहाँ का आई थिंक ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्रू मेंबर मेरे पास आया और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि ममता जी, हम आपकी वीडियो देख के इनकरेज हुए, मोटिवेट हुए, और आज हम ये जॉब कर रहे हैं। कसम से बता रही हूँ, जब भी कोई क्रू मेंबर ये बात मुझे फ़्लाइट पे कहती है ना, गूज़ बम्स आ जाते हैं, मेरी आंखों में पानी आ जाता है, नमी आ जाती है, और खुशी भी आती है, कि यार मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आई एम नॉट सो परफेक्ट पर्सन, मैंने भी हज़ारों करोड़ों गलतियाँ की होंगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ एक चंद लोगों की ज़िंदगी बनाने में या उनका करियर बनाने में कहीं ना कहीं मेरी बातों ने, चलो 1%, 2%, 3% कुछ कंट्रीब्यूशन तो दिया है ना, कुछ तो उनको मदद मिली है ना। ठीक है, मैंने पैसे नहीं लोगों को बांटे, मैंने लोगों को कोई जॉब्स नहीं दिलवाई, लेकिन मेरी बातों से वो एनकरेज फील करके उन्होंने जॉब्स हासिल की हैं, या उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस के टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी ज़िंदगी बनाई है, तो वो चीज़ ने मुझे रियली में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है। सो आगे भी मैं आप सबके लिए हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए, मुझे बताइएगा ज़रूर। देखिए, मैं बैंक बैलेंस किसी का नहीं भर सकती, मैं अपनी बातों से लोगों को गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं हमेशा से कैबिन क्रू के लिए वीडियोस बनाती थी। मेरी जॉब जाने के बाद मैं थोड़ी सी हताश हो गई थी और मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कैबिन क्रू के ऊपर वीडियोस बनाऊं, जबकि मैंने हेलो कैबिन क्रू करके भी पेज बनाया, एक अलग से यूट्यूब चैनल भी हेलो कैबिन क्रू का बनाया। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं जब दिल टूटा हुआ होता है ना इंसान का, तो वो अंदर से वो उतनी खुशी से काम नहीं कर रहा था। जैसे मैं पहले वीडियोस बनाती थी ना, एयरलाइन की, फ़्लाइट्स की, क्रू की, कितनी खुशी से अपबीट होके। जब मेरी जॉब गई हुई थी ना, मैं कोशिश करती थी कि मैं करूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था मेरे से। मैं इमोशनल फ़ील करती थी, तकलीफ़ में फ़ील करती थी। जब भी मैं एयरलाइन के बारे में बात करती थी मुझे खुशी नहीं होती थी। तो मुझे कई लोग हैं जानने वाले एयरलाइन के क्रू, जो टॉपिक्स भी भेजते रहते थे कि आप इस पे वीडियो बनाओ, उस पे बनाओ, जबकि मेरे सामने इन्फॉर्मेशन होती थी, लेकिन मेरे से बोली ही नहीं जाती थी, नहीं हो पाता था मेरे से। चाहे कुछ भी हो यार, इंसान होता तो इंसान ही है ना, सबके जज्बात जैसे होते हैं, मेरे भी जज्बात वैसे ही थे। मैं इमोशनल थी, सेंटिमेंटल थी, तकलीफ़ में थी, परेशान थी, नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मैंने वो वाले वीडियोस कम किए, एंड देन आई शिफ्टेड टू कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। अभी आप लोग नोटिस कर ही होंगे, बहुत सारे अनबॉक्स वीडियोस मैं डालती हूँ, घूमने फिरने के वीडियोस डालती हूँ, लाइफ स्टाइल के वीडियोस डालती हूँ। ऑफ कोर्स मैं अपने चैनल का नाम चेंज नहीं करूँगी, वो मेरी एक आइडेंटिटी है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है यार, आई यूज़ टू ट्रैवल, तो ट्रैवल विद ममता, ट्रैवल विद ममता ही रहेगा यार। ममता सचदेवा तो ममता सचदेवा ही रहेगी ना। हाँ, टॉपिक चेंज होते रहेंगे, कभी कोई नया टॉपिक आ जाएगा, कभी कोई नया टॉपिक आ जाएगा, कभी कुकिंग आ जाएगी, कभी लाइफस्टाइल आ जाएगा, कभी मेरा बेटे के साथ बातचीत आ जाएगी, लेकिन ट्रैवल विद ममता टाइटल हमेशा रहेगा, और आप सबका प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। सो आपकी ब्लेसिंग्स और आपका प्यार मेरे साथ हमेशा जोड़ के रखिएगा, क्योंकि मैं आज
जो हूँ वो सब आपकी वजह से हूँ. So once again, thank you so very much for everything. Love you guys all. Stay motivated, happy and healthy. Talk to you very soon. Bye bye.